नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारी इस YouTube चैनल पर। दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी घोषणा है। यहाँ पर जो है 27 राज्यों में EPS पेंशन पर बड़ा फैसला भी हो सकता है, जिसमें दोस्तों आज रात से 7,500 प्लस DA को लेकर भी बड़ी खबर आ सकती है। वहीं दोस्तों EPS 95 पेंशन पर यहाँ पर जो जस्टिस ने अपना अंतिम निर्णय सुनाया है, जिसके तहत पेंशन को 4 भागों में यहाँ पर डिवाइड करने का भी आदेश दिया गया है। सभी राज्यों में होगी पेंशन बढ़ोतरी के आदेश जारी। इसको लेकर भी हाल फिलहाल में बड़ी खबर सामने आई है। वहीं दोस्तों यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए बड़ा ऐलान हो चुका है, जिसके तहत कहा यह जा रहा है कि एक बड़े प्रस्ताव पर आप सभी के लिए सहमति बन सकती है और बजट 2024 से पहले आप सभी को बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। तो आखिरकार पेंशन धारकों की पेंशन पर क्या बड़ा निर्णय होने वाला है, इसको लेकर आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए जानने वाले हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को लेकर जो आंदोलन है वो नहीं थम रहा है। शिक्षक और कर्मचारी तय कर चुके हैं, आगे की रणनीति बना चुके हैं कि आगे किस प्रकार से आंदोलन किया जाएगा और हमारी पेंशनर्स की तमाम मांगे कैसी मानवाने के रहेंगी। तो दोस्तों पेंशनर्स को कोर्ट और केंद्र सरकार से भी हाल फिलहाल में बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस चुनावी सीजन में दोस्तों बड़े बड़े ऐलान पेंशन धारकों को देखते हो सकते हैं। जिसमें दोस्तों हाल ही में वित्त मंत्री का एक बड़ा आदेश आया था, जिसमें पेंशन की नई टेबल के साथ साथ एरियर की टेबल भी जारी करके सभी पेंशन धारकों को कैसे एरियर देना है और कैसे पेंशन की किस्तें मुहैया करानी जानी हैं, इसके बारे में भी बड़ा अपडेट दिया गया था। वहीं दोस्तों पेंशनर्स जो हैं वो लगातार आंदोलन प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण और खास खबरों की बात करने वाले हैं। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करने वाले हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों घंटे के निशान को जरूर दबाएं। वहीं वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाले समय में आपको पेंशन से जुड़ी हर और बड़ी अपडेट सबसे पहले सही सटीक और तथ्यों पर आधारित तो देखने को मिल सके। तो चलिए आज की पेंशनर्स पर आई बड़ी खबरों की शुरुआत फटाफट अंदाज में कर लेते हैं। दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों के लिए हाल ही में बड़ी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन की मांग 7,500 प्लस DA पर क्या हो सकता है बड़ा फैसला, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। देखिए दोस्तों, लगातार EPS 95 पेंशन धारक जो है पिछले 7 से 8 सालों से लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, जिसमें मुख्य भूमिका निभा रही है नेशनल एजुटेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति। और हाल ही में दोस्तों राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुख्य अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत और महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत ने एक बड़ा ऐलान सभी EPS 95 पेंशन धारकों के लिए किया है, जिसमें दोस्तों उनकी पेंशन बढ़ोतरी की मांग 7,500 प्लस DA की मंजूरी के साथ साथ मेडिकल सुविधा को लेकर भी बड़ा ऐलान हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि बीते साल जैसे ही बड़ा आंदोलन किया गया तो इसमें दोस्तों देश के यहाँ पर अनेक केंद्रीय मंत्री आश्वासन देने पहुंचे थे, जिसके बाद दोस्तों दिल्ली में चल रहा जंतर मंतर पर आमरण अनशन समाप्त कर दिया गया था, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी 4 मंत्री भूपेंद्र जी यादव ने। और उन्होंने आश्वासन दिया था कि पेंशन धारकों की तमाम मांगे पूरी कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों जब पेंशन धारकों के द्वारा जो टाइम दिया गया था वह टाइम पूरा होने के बाद कोई भी मांग मंजूर नहीं गई तो दोस्तों पेंशन धारकों ने एक बार फिर से दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन शुरू किया है। इसी को लेकर हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के दौरे पर गए 4 मंत्री ने आप सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ा बयान दिया था, जिसमें 4 मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा था कि पेंशन 4 सूत्रीय मांगों में से मुख्य 2 मांग 7,500 प्लस DA के साथ साथ फ्री मेडिकल सुविधा कैसे मिल सके, इसको लेकर हमने चिंतन मंथन और विचार किया है और इसके लिए एक नया प्रस्ताव तैयार किया है, जो कि प्रस्ताव हाल ही में हमने यहाँ पर जो है वित्त मंत्रालय को भेज दिया है। आम बजट से पहले ये प्रस्ताव आप सभी पेंशन धारकों के लिए खास होने वाला है, ऐसा दोस्तों 4 मंत्री ने हाल ही में आप सभी के लिए बताया है। जिसमें उन्होंने कहा कि आप सभी की पेंशन की जो 2 मुख्य मांग है 7,500 प्लस DA की मांग, वहीं साथ ही साथ आप सभी की जो मेडिकल सुविधा की मांग है जिस पर विशेष जोर देते हुए हमने ये प्रस्ताव भेजा है। और ये प्रस्ताव आप सभी के लिए ऐसे समय में भेजा है जब दोस्तों अंतरिम बजट जो है अगले ही महीने यहाँ पर आने वाला है, पेश होने वाला है। और इस बजट से पहले हमने ये प्रस्ताव भेजा है ताकि इसी बजट के अंदर पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिल सके, पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ मेडिकल की सुविधाएं मंजूर हो चुके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है अभी तक पेंशन की मांगों पर स्वीकृति नहीं मिली है, नए प्रस्ताव पर सहमति अभी तक नहीं बनी है, लेकिन सहमति बनने के जो आसार है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार दोस्तों पेंशन धारक जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दोस्तों PM मोदी की सरकार ये अच्छी तरीके से जानती है कि 2024 का चुनाव नजदीक में है, ऐसे में कोई जल्दबाजी में निर्णय लेना यहाँ पर सरकार के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। वहीं पेंशन धारकों का जो प्रदर्शन चल रहा है, इन प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें नकारा भी नहीं जा सकता, इसीलिए यहाँ पर जो है मोदी सरकार हाल फिलहाल में चुप्पी साधे हुई है। लेकिन दोस्तों आप सभी के लिए इसी बीच बड़ी खबर
खबर ये निकल कर आ रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पहले आप सभी की 4 सूत्रीय मांगों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों हाल ही में कई केंद्रीय मंत्री बता चुके हैं कि 2024 के चुनाव से पहले पहले आखिरकार पेंशन पर फाइनल जवाब क्या है वो आने वाला है, जिसमें पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ सरकारी कर्मचारी और राज्य कर्मचारी जो ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं, इस पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों पेंशन की मांगों पर मुख्य मांगें 2 हैं जिसमें मंजूरी मिल सकती है। हालांकि दोस्तों ये प्रस्ताव अभी भी निलंबित रखा गया है, अभी वित्त मंत्रालय के पास है। वित्त मंत्रालय द्वारा यहाँ पर कोई भी ऐसा अपडेट या जानकारी नहीं दी गई है जिसमें कहा यह गया हो कि आप सभी के लिए जो है ये नए आंकड़े जारी करके लागू कर दिए जाएंगे या फिर आप सभी के लिए जो पेंशन की जो 2 मांगे हैं वो स्वीकार कर ली जाएगी। हालांकि मोदी सरकार भी यही चाहती है कि ये जो 2024 का आम लोकसभा चुनाव है ये बिना किसी दिक्कत के टल जाए। लेकिन दोस्तों इसी बीच ईपीएस 95 हायर पेंशन पर सरकार की टेंशन बढ़ाने के लिए एक बार फिर से यहां पर जो है प्रदर्शन शुरू कर दिया जा चुका है। ईपीएफओ की लेपापोती से जो ईपीएस 95 हायर पेंशन है उनको भारी नुकसान हो रहा है। इसी को लेकर हाल ही में दोस्तों बीएसपी एक्स एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन भिलाई के बैनर के तले हाल ही में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। सरकार के खिलाफ लगातार पेंशन धारक मोर्चा खोले हुए हैं, जिसमें दोस्तों मुख्य भूमिका निभाई है एनएसी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने, जिसके कमांडर है अशोक जी रावत। लगातार उन्होंने ऐलान किए थे और एक बार फिर से आप सभी के लिए उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, जिसमें कहा यह गया है कि सरकार को जो टाइम दिया था उसमें खत्म हो चुका है। सरकार हमारी अगर मांगे मंजूर नहीं करेगी तो दोस्तों इसी महीने के एंड तक एक बार फिर से देश के अंदर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें उन्होंने देश के अलग अलग ईपीएफओ कार्यालयों के आगे प्रदर्शन करना, दिल्ली की रामलीला मैदान में बहुत ही बड़ी रैली का आयोजन करना, जिसके साथ साथ दिल्ली के जंतर मंत्र पर आमरण अनशन और कार्मिक अनशन भी चलाया जाएगा। इसकी रूपरेखा हाल ही में पेंशन धारकों को एनएससी द्वारा बता दी जा चुकी है, जिसमें कमांडर अशोक रावत ने कहा है कि एक तरफ जो है राम मंदिर बन रहा है, लेकिन जहां पर जिस देश में राम का पिता ही भूखा है उसमें कैसे शांति और हो सकती है। इसलिए पेंशन धारकों ने कहा है कि राम मंदिर के बनने से पहले पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगे जो है वो पूरी होनी चाहिए। इसी को लेकर पेंशन धारक दिल्ली में लगातार आने शुरू हो गए हैं। दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन आप सभी के लिए शुरू हो चुका है। इस बीच दोस्तों एक हाल फिलहाल में आप सभी के लिए टेबल जारी की गई है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि जो नए पेंशनर्स है उनकी मौज होने वाली है। पेंशन धारकों के लिए नए आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिन आंकड़ों में यह दर्शाया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यहां पर बढ़ोतरी कर दी जा चुकी है और इस बढ़ोतरी के तहत पेंशन धारकों को जो है यहां पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले न्यूनतम पेंशन वालों की बात करें तो दोस्तों 1000 रुपए से लगाकर यहां पर जो है 3500 रुपए की पेंशन यानी कि 3500 की पेंशन वाले पेंशन धारक ऐसे हैं जिन्होंने यहां पर काम जो है वो 10 साल के कम का किया है या फिर कंट्रीब्यूशन 10 साल से कम का दिया है। वहीं दोस्तों अगले पेंशन धारक वो पेंशन धारक है जिन्होंने यहां पर 10 से 15 साल का कंट्रीब्यूशन किया है और यहां पर काम किया है, तो दोस्तों उन्हें जो पेंशन है वो 3500 से 5000 रुपए के बीच में मिलने वाली है। वही पेंशन की इस नई टेबल के आधार पर तीसरा भाग ये बताया जा रहा है कि जो भी पेंशन धारक है हाल फिलहाल में दोस्तों लगातार ईपीएफओ के अंदर कार्यरत है, जिन्होंने यहाँ पर 30 साल का कंट्रीब्यूशन दिया है या देश में सेवा दी है, तो उनकी जो पेंशन है वो 5000 से लगाकर 7500 के बीच में मिलेगी। और यही मांग जो है वो पेंशन धारक लगातार कर रहे थे कि 7500 रुपए की न्यूनतम पेंशन सभी को दी जाए। वहीं चौथी और आखिरी टेबल की बात करें तो दोस्तों आप सभी ईपीएस 95 हायर पेंशन वालों के लिए भी एक टेबल जारी की गई है, जिसमें न्यूनतम पेंशन बताई जा रही है आप सभी के लिए 9000 प्लस डीए और साथ ही में जिन्हें अधिक कंट्रीब्यूशन किया है उन्हें पेंशन अधिक देखने को मिलेगी, लेकिन न्यूनतम पेंशन 9000 प्लस डीए की बताई जा रही है। वहीं दोस्तों हाल फिलहाल में जो पेंशन धारक है वो कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करने की बात कर रहे हैं। सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि कोश्यारी कमेटी ने जिस प्रकार का यहाँ पर जो है प्रस्ताव दिया है, रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट को अगर पेंशन धारकों पर सुचारू रूप से लागू कर दिया जाता है तो सभी पेंशन धारकों की जो जरूरत है वो पूरी हो सकती है। कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हाल फिलहाल में पेंशन की राशि जो है वो 7500 रुपए तक हो जाती है और यही मांग लगातार पिछले 5 से 7 सालों से ईपीएस 95 पेंशन धारक कर रहे हैं। इसलिए पेंशन धारकों ने कहा है कि 2024 से पहले तमाम मांगे मंजूर करवाने का सुनहरा अवसर है और इसे हम खोना नहीं चाहते हैं। इसीलिए लगातार प्रदर्शन आप सभी के लिए हो रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन 7500 प्लस डीए के साथ साथ मेडिकल की और 4 सूत्रीय मांगों को मंजूर किया जाए। इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई भी बड़ा जवाब अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है। जैसे ही पेंशन धारकों से जुड़ी कोई बड़ी खबर होगी, सरकार की तरफ से कोई बड़ा अपडेट होगा, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर से वह भी वाकिफ रह सके।
आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी पेंशन धारक मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।